यस। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट में देखा मोलर कंडक्टिविटी। सो हमने देखा था क्या कि हमने जो कंडक्टिविटी डिफाइन की थी वो कंडक्टिविटी भी अगर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट ले हम तो वो सॉल्वेंट के ऊपर का चार्ज एंड उनके एटॉमिक साइज उन सब के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हमारी कैलकुलेशन और इजी होने के लिए और इजी करने के लिए हमने क्या किया, सारे सॉल्वेंट सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए से 1 मोलार। तो अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन ले लिए और अब हम उसकी कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। डन। वो कंडक्टिविटी जो पहले फाइंड करते थे, विस्टन ब्रिज लगाया, आर ढूंढा और जो हमें सेल कांस्टेंट मिलता था इज इक्वल टू आर के, वो सब कुछ सेम। लेकिन अगर हमने मोलार कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिया, ओके, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन लिया और फिर ये सब प्रैक्टिकल करते हैं हम और कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं, तो उसको कंडक्टिविटी ना कह के हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ये हमने देख लिया, उसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी के बाद हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ द कॉन्सेंट्रेशन। क्या कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या कॉन्सेंट्रेशन कम करे तो कंडक्टिविटी में क्या होगा और मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा। हमने क्या बोला, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन का ही है कि ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर लिया तुमने रफली तो उसे सिंपली हम क्या बोलेंगे, वो कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी ही बोलेंगे। लेकिन अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है और फिर कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। अब ये बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी के एंड लैम्बडा, ओके, कंडक्टिविटी के एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, कब, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए या कम करें। टॉपिक क्या समझने वाले हैं वो पहले समझ लो। वेरिएशन मतलब क्या, चेंज होने वाला है, वेरिएशन मतलब चेंज। तो चेंज होगा किसमें, कंडक्टिविटी के में भी चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब तुम कॉन्सेंट्रेशन विथ दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अभी तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है 0.9 मोलर, अब उसको तुम और ज्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हो, 0.8 मोलर, 0.7 मोलर पानी डालते जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो जैसे जैसे तुम पानी डालते जा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा और चेंज में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो उसका इफेक्ट हमारी कंडक्टिविटी के ऊपर भी पड़ेगा। डन। वैसे ही यहां पर ऑलरेडी हमने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया है। कौन सा, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो हमारी हो गई मोलर कंडक्टिविटी। उसमें भी 1 मोलर पहले से लिया है, उसमें भी हमने पानी डाला, मतलब और डाइल्यूट किया, तो उसका भी जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। हम वेरी वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी हम नहीं बोल रहे, लेकिन हमें पता है चेंज होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन चेंज होगा। अंडरस्टूड। तो कंसेप्ट समझ गए क्या है। अब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वो रट्टा मारा हुआ होता है, तब होता है कि यार इसकी ये कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ेगी कम होगी। जैसे कि टेम्परेचर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था क्या, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, मतलब कंडक्टिविटी बोलो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलो, क्या होगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिकल के केस में। लेकिन वही अगर हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करें और वहां की कंडक्टिविटी की बात करें, तब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में था, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड आयोनिक कंडक्टेंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो याद नहीं रखना है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझो तो याद रह जाएगा। तो वही लॉजिक तुम बार बार लगाना तो तुम्हारा आंसर आता जाएगा। लेकिन सिर्फ याद रख लिया, रट्टा मार लिया तो शायद भूल जाने का या मिक्सअप होने का चांसेस है। ओके, तो हम समझते हैं। देखो, हाँ, पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं तुम्हें हम बुक में से पढ़ते हैं। ऐसा समझो एकदम सिंपल वे में कि ये मेरे पास मैंने एक पर्टिकुलर कंटेनर लिया और ये कंटेनर में
मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, कौन से, सपोज यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड रखे हुआ है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जैसे ही वो प्लेटिनम वाला जो हमारा कंडक्टिविटी सेल था ना, ओके, कंडक्टिविटी सेल जिससे हमने कंडक्टिविटी फाइंड की थी, तो वैसा ही यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखा हुआ है एंड पर्टिकुलरली यहाँ हमने सॉल्यूशन भर दिया है, यहाँ हमने सॉल्यूशन भर दिया है और यहाँ जो सॉल्यूशन भरा उसका वॉल्यूम क्या है, 1 ml, क्या है उसका वॉल्यूम 1 ml, मतलब यूनिट वॉल्यूम लिया 1 ml यूनिट है। ये जो लेंथ है वो भी मैं यूनिटी में लूंगा, सपोज मान लो 1 मीटर, ओके, मान लो ये एरिया जो है इलेक्ट्रोड का वो भी मैंने क्या लिया, यूनिटी लिया, एरिया इज इक्वल्स टू से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा ले लिया, देन सब कुछ मतलब यूनिटी ले रहा हूं। तो हमने डिस्कस किया था क्या, सेल कांस्टेंट क्या था, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर के, ओके, हुआ, ये तो मैंने कल ही बताया था कि ये याद रख लो, न्यूमेरिकल में भी आएगा, आर के, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर के, ओके, कुछ भी कैसे भी याद रखो, आर के, राधा कृष्ण सोसाइटी, राधा कृष्ण सोसाइटी भी छोड़ो, राधा कृष्ण, आर के ही सिर्फ, आर के राधा कृष्ण बस, ओके, सो आर के क्या है, राधा कृष्ण हमेशा है ही कांस्टेंट, ओके, वो चेंज होंगे नहीं, तो आर के इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, ये सेल का कांस्टेंट है, वो सेल का कांस्टेंट हमने डिफाइंड किया था, क्या था वो, L/A, डन, तो आर के इज इक्वल्स टू व्हाट, L/A, ये तो हमें पता है। अब अगर हम बात करें तो R इज इक्वल्स टू, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि R इज इक्वल्स टू, R को उस साइड ले जाते हैं तो K आ गया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर K है तो ये R यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/R L/A, डन, 1/R L/A हो जाएगा। मतलब कि हम क्या बोल रहे थे कि आर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जा रहा है और 1/K हमारा रो था, 1/K क्या था हमारा, रो, रेजिस्टिविटी, याद है ना, ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है, हमने देखा था कि अगर हम जैसे कि आर की वैल्यू लगाए, आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, से रो L/A इक्वल्स टू L, रो L/A, आर की वैल्यू हमने पुट की, क्या, रो L/A, नहीं तो ये तुम्हें ज्यादा यार यहाँ पर तो लिखेंगे तो सब कुछ रब हो जाएगा, ओके, देखो हमने क्या निकाला था कि ये 1/रो है, ये L/A तो है ही, ये तो कट हो जाएगा, मतलब ये 1/रो है, उसी को हमने क्या बोला था, K, हमें अलग पेज में लिखना था, 1/रो इज इक्वल्स टू K लाया था। कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि आर के इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट था। अब ऐसा समझो कि यहाँ सब कुछ हमने यूनिटी ले लिया है, अब यहाँ पर क्या है, आयन बनेंगे, यहाँ पर क्या है, आयन बनेंगे, क्योंकि हम तो आयनिक कंडक्टेंस की ही बात करने वाले हैं, आयनिक कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टेंस की ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल तो ऑलरेडी हमने देख लिया। तो आयनिक कंडक्टिविटी है, उसमें कंडक्टिविटी होगी किसकी वजह से, आयंस की वजह से। सपोज मान लो यहाँ पर वो भी यूनिटी है, मतलब NaCl है तो एक प्लस है Na प्लस और एक है Cl माइनस, 1 है, 1 प्लस और 1 माइनस, डन, इतना है। अब अगर मैंने आयंस भी एक एक ही लिया है, मतलब एक एक आयन है ऐसा समझो, मतलब एक ही NaCl एक डाला तो उसमें से 2 आयन बनेंगे, तो ये 2 आयन मेरे ऑलरेडी है, 2 आयंस, ये दोनों आयन है। और अब मैं इसकी कंडक्टिविटी निकालूं, और सब कुछ अगर मैंने यूनिटी लिया हुआ है, ओके, सब कुछ मैंने क्या लिया हुआ है, ये 1 ml सॉल्यूशन, एरिया, यूनिटी, सब कुछ यूनिटी लिया हुआ है, तो ये जो 2 आयंस है उसी की वजह से मुझे कंडक्टिविटी मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा कि इसकी कंडक्टिविटी ये है। अभी मोलार कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, सिंपली नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे। तो ये 2 आयंस ने ही वो कंडक्टिविटी दी, जो भी कंडक्टिविटी हमें मिलेगी वो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, ये 2 आयंस की वजह से होगी, डन। अभी ये 1 ml के अंदर 2 आयंस थे, और अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब मैं डाल रहा हूं उसके अंदर पानी, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी, मतलब और पानी डाल रहा हूं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा ना। तो अभी ऐसा समझो 1 ml में 2 आयंस है, अब मैंने पानी डाला, डबल कर दिया, 1 ml की जगह कितना कर दिया, 2 ml कर दिया। तो पहले 1 ml में 2 आयंस थे, आयंस तो अंदर के अंदर ही है, मैंने आयंस नहीं डाले, मैंने तो सिर्फ क्या डाला, पानी ही डाला, सॉल्वेंट ही डाला, ओके।
तो वो कितना हो गया, अब 2 ml के अंदर 2 आयंस है। अब फिर से तुम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो, तुम इजीली गैस लगा सकते हो, पहले 1 ml के अंदर 2 आयंस थे तो एक कंडक्टिविटी मिली थी। अब 2 ml के अंदर 2 आयंस है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कंडक्टिविटी कम होगी? कम होगी। ये पहले का केस, ये 2 ml को भूल जाओ, पहले का केस क्या था, 1 ml सॉल्यूशन था हमारा, सब कुछ यूनिटी लिया है, एरिया लेंथ ओके, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 ml ही लिया है, तो 1 ml सॉल्यूशन था, उसमें आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो कितने आयंस थे वो भी मैंने यूनिटी दे लिया है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लिया है, तो NaCl है ओके, आयन है, अब उसमें से टूटेंगे वो, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है, अब वो टूटेंगे, आयंस बनेंगे, तो क्या बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, तो मतलब टोटल 2 आयंस है। तो 1 ml के अंदर 2 आयंस है, तो जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो है, सपोज कोई वैल्यू आई उसकी x ओके कंडक्टिविटी। अब मैं ये 1 ml वॉल्यूम था उसमें और पानी डाल रहा हूं, मतलब कितना कर दिया मैंने, डबल कर दिया, तो 2 ml के अंदर आयंस तो उतने ही है, 2 आयंस, पहले 1 ml में 2 आयंस थे, अब 2 ml में 2 आयंस है, तो कंडक्टिविटी अगर हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस रीजन है कि पहले जितने में था वो कंडक्टिविटी मिली थी, तो अब तो पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है लेकिन आयन उतने ही है, आयन की नंबर बढ़े नहीं है, और हमारी कंडक्टिविटी कौन बढ़ाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े नहीं तो क्या हुए, अगर वॉल्यूम का रिस्पेक्ट देखे तो कम हो गए, पहले 1 ml के अंदर 2 थे, 1 ml के अंदर 2 थे, तो अभी 2 ml के अंदर कितने हो जाने चाहिए, 4 हो जाने चाहिए, करेक्ट, लेकिन 2 ml के अंदर भी 2 ही है, तो अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, कम हुए, नंबर ऑफ आयंस कम हुए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया, सिंपल है। तो कंडक्टिविटी, ये सिंपल हम समझ लो, क्या कंडक्टिविटी के केस में अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, 0.9 मोलर होता तो उसको मुझे 0.5 मोलर बनाना है, तो क्या करूंगा, और ज्यादा पानी डाल दूंगा, डन। तो वो पानी ज्यादा और तुम्हारा सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट कम, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, और सॉल्यूट बहुत ज्यादा और सॉल्वेंट कम, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, हम क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, डन। तो ये तो समझ में आ गया, यही एमसीक्यू में पूछ ले तो आ जाएगा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम करें या अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन करें तो कंडक्टिविटी में क्या होगा, तो तुम बोल दोगे कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डन। क्योंकि आयंस तो उतने ही रहेंगे लेकिन सॉल्वेंट बढ़ गया अंदर, सॉल्वेंट बढ़ गया तो सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में आयन बढ़े नहीं है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, डन। तो ये हमारा रिजल्ट ही मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे, कंसेप्ट बता दिया पूरा। अब ये कौन सी कंडक्टिविटी थी, नॉर्मल हमारी जो फाइंड करते हैं वही कंडक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं क्या, देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होता है ये तुम्हें पता चल गया, पता चल गया, अच्छा। अब वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी में क्या था कि भाई ये मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, जो कंडक्टिविटी है वही लेकिन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, यही हमारा फॉर्मूला था, राइट, याद है ना, कल ही किया था हमने। सो कंडक्टिविटी अपॉन उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो भी क्या, 1 मोलर लेंगे तो, और उसका यूनिट भी अकॉर्डिंगली जैसे हम यूनिट ले वैसे आएगा, मैंने बताया था बुक में अलग अलग यूनिट लेके बताया है। अदरवाइज मेनली हमारे कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, सीमेंस मीटर इनवर्स, और कई केस में हम ले सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो मोलारिटी है, मोलारिटी तो मतलब क्या, मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो उसको ही मोलारिटी बोलते हैं। तो अगर हम सीमेंस, अभी ये सॉल्यूशन छोटे वाला है तो मैं सीमेंस पर सेंटीमीटर इनवर्स लेता हूँ, ओके, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना लेता हूं मैं, मोल पर लीटर, वही होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मतलब मोल पर लीटर। तो अगर ये क्या हो जाएगा, एस सी एम इनवर्स, ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया लीटर डिवाइडेड बाय मोल।
लीटर को मैं ml में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो ml वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं। हाँ, सेंटीमीटर में तो है ही पहले से, मतलब मैंने कंडक्टिविटी पहले से सेंटीमीटर में ही ली है। दोनों में ले सकते हैं, हमने देखा था ना, एस मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं और एस सेंटीमीटर इनवर्स भी ले सकते हैं। दैट इज अप टू अस कि तुम्हें कौन सी लेनी है। हाँ, अगर एस सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दोगे तो वैल्यू अलग आएगी और ये लोगे तो वैल्यू अलग आएगी। यस, एक्सेप्टेड। नहीं सर, वो लीटर को कन्वर्ट कर लेता। लीटर को ही अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी हम लीटर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लीटर ऊपर आ गया तो यहाँ लीटर और यहाँ मोल हो गया। अब मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो मैंने क्या किया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ये S, ये CM इनवर्स है तो मैं CM को नीचे लिख देता हूँ। लीटर को मैंने लिख दिया क्या? 1000, और अब क्या हो जाएगा? मिलीलीटर, और नीचे मोल तो है ही। डन। अब हमें पता है कि 1 मिलीलीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, जैसे कि हमें रिलेशन पता है 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब का क्या होता है? 1000 लीटर, ये हमें पता है। तो मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब कर दे तो क्या हो जाएगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10�3 लीटर। डन। लीटर का ml कर दे तो क्या हो जाएगा? लीटर का क्या कर दे? ये देखो, सब लोग ये रट्टा मारते हैं, लेकिन तुम कन्वर्जन करोगे तो इजीली आ जाएगा। 10�3 लीटर का ml हमें अभी क्या? 1000। ओके, तो 10�3 था और दूसरा 10�3 लीटर का क्या हो गया? मिलीलीटर हो गया। 10�6 कैंसल, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। डन। तो 1 ml को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, तो वहां मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1000 S सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इंटू मोल। तो ये सेंटीमीटर और ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा? स्क्वायर बचा। सो 1000 S CM स्क्वायर और मोल। ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करते हैं। ओके, 1000 SCM स्क्वायर पर मोल। लेकिन कब यूज करते हैं? जब तुमने मोलार कंडक्टिविटी पहले से कौन से टर्म में ले ली, वो मतलब इसका यूनिट तुम्हारा क्या? इसका यूनिट, अगर तुमने K का यूनिट ये लिया और कॉन्सेंट्रेशन तुमने लिया 1 मोलर, तो तुम्हारा फाइनल ये जो मोलार कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या आएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डन। और इंटू 1000। समझ में आया? कैसे आएगा समझ में आया? अगर इसी की जगह तुम सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लेते और सीमेंस मीटर इनवर्स लेते तो ये 1000 नहीं आता, तो क्या आता? 10 आता। डन। वो तो जैसा जैसा तुम यूनिट लो उसके अकॉर्डिंगली आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ जो हमारा टॉपिक है उसमें आते हैं कि ये हमारा वैल्यू है। डन। ओम मतलब कि हमारा जो मोलार कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल्स टू K/C। ओके, अब मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K/C है, एंड यहां पर हमें पर्टिकुलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना लेने वाले हैं इस केस में? मोलार कंडक्टिविटी में तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? 1 मोलार ही लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। प्रैक्टिकली ओके, क्या हुआ है प्रैक्टिकली कि जैसे जैसे मैं मोलार कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी मैं क्या कर रहा हूं? डाइल्यूट कर रहा हूं। उसको मैं क्या कर रहा हूं? डाइल्यूट कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूं तो वहां कंडक्टिविटी में क्या हो रहा था? डाइल्यूट कर रहा हूं, आयन्स उतने के उतने रहते थे। लेकिन मोलार कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है? जैसे ही मैं डाइल्यूट कर रहा हूं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अभी हम सोचेंगे सर वहां कम हो रही है, वहां कम हो रही है क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा ना, 1 ml से 2 ml हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी क्यों कम हो गई? क्योंकि आयंस नहीं बढ़े। यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम देखो, यहां पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 ml का 2 ml हो गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहे। डन। इसलिए कंडक्टिविटी क्या हुई? कम हुई। अब इस केस में मोलार कंडक्टिविटी के केस में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहां भी तुम वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तुम डाइल्यूट करोगे तो तुम्हारा ओवरऑल
जो वॉल्यूम है वो तुमने लीटर 1 मोलर लिया है तो 1 लीटर था, 1 लीटर का 2 लीटर कर दिया तो वो भी वॉल्यूम बढ़ गया, डन। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। सोचेंगे नंबर ऑफ आयन कैसे बढ़ गए, हम तो पानी डाल रहे थे, अंदर के नंबर ऑफ आयंस कैसे बढ़ गए? तो नंबर ऑफ आयंस मोलर जब हम ले तब कैसे बढ़ते हैं ये प्रैक्टिकली देखा गया है और फिर कंक्लूजन लाया गया है। पहले तो हमने भी सोचा था क्या जैसे कंडक्टिविटी में हुआ वैसा ही मोलर कंडक्टिविटी में होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब किया साइंटिस्टों ने तब पता चला कि इसमें जो केस था वहां ऐसा केस नहीं है। तो वहां कैसा केस है? तो वहां ऐसा केस है कि ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कम तो हो रहा है। देखो यहां पर वॉल्यूम बढ़ा लेकिन कंडक्टिविटी कम हुई, डन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, वॉल्यूम बढ़ा और कंडक्टिविटी कम हुई। यहां पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन यहां पर भी कंडक्टिविटी कम हो रही है। यहां पर भी कंडक्टिविटी तो क्या हो रही है, कम हो ही रही है, लेकिन ये कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ओवरऑल ये लैम्बडा कम नहीं हो रहा है। क्यों? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर भी ये लैम्बडा क्यों ये कम हो गया तो ये कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो हमने ये सी लिया है वो मोलार है, मतलब लीटर में है, और यहाँ पर ये मिलीलीटर में था। तो वहां पर तुम डबल वॉल्यूम करोगे तो 1 ml का 2 ml करोगे, यहां पर तुम डबल वॉल्यूम करोगे तो 1 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर मतलब 2000 लीटर। समझ में आ रहा है? वहां पर तुमने वॉल्यूम डबल किया लेकिन आयंस उतने ही रहे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। यहां पर भी तुम वॉल्यूम डबल कर रहे हो, आयन इंक्रीज नहीं हो रहे, ओके, बट ये वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन ये कौन सी कंडक्टिविटी कम होगी? ये कंडक्टिविटी कम होगी, ये वाली नॉर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन नॉर्मल कंडक्टिविटी तो प्रोपोर्शनल में है मोलर कंडक्टिविटी के, तो वो भी कम होनी चाहिए, लेकिन वो कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर, मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर मतलब यहां पर क्या आएगा, देखो ये यहां पर क्या आएगा के, और यहां पे मैं लिख देता हूं मोल, और ये लीटर ऊपर चला गया, डन। ये मोल और लीटर ऊपर चला गया, तो यहां पर भी के तो कम हो ही रहा है, लेकिन लैम्बडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीटर है ना, वहां पे 1 ml का 2 ml हो रहा था, और यहां पर तो ऑलरेडी 1000 लीटर है, 1000 ml है, लीटर में है ये। मोल पर लीटर मतलब लीटर ऊपर है। समझ में आया? अब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे यहां पर तो ये कम तो हो ही रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ये कम जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तुम समझो, ओके। ये जो देखो क्या रहा है, ये लीटर भी चेंज हो रहा है, कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है, ओके। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना तो समझ में आ गया। अब कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो लैम्बडा एम भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी तो बढ़ने नहीं वाली, वो तो कम होने वाली है, तो ये कम होगा तो ये कम होगा, ओके। एक में तो क्या केस आया, के वाले केस में क्या आया कि कम होगी मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन एल बढ़ेगा तो लैम्बडा एम बढ़ेगा, तो एल भी बढ़ेगा, डबल किया ना हमने, एल भी बढ़ा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। तो एक केस में कम हुई और एक केस में बढ़ी, लेकिन ये जो बढ़ी, ओके, वो बढ़ी कितनी, सपोज 100 टाइम्स बढ़ गई, और ये कम हुई वो सपोज 2 टाइम्स कम हुई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 98 टाइम्स तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आया? तो डाइल्यूशन किया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया तो कंडक्टिविटी तो कम हुई, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये रट्टा तुम ना मारो, नहीं तो एक सेंटेंस है भाई, मैं तो बोल दूंगा क्या कि भाई जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम कम करेंगे, मतलब डाइल्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। खत्म सेंटेंस। तो रट्टा नहीं मारना है, लेकिन समझना है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ये तो हो गया मैथमेटिकली, तुमने समझ लिया। कैसे समझा? मैथमेटिकली समझा ना, ये सब मैथ्स ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स, ये मैथमेटिकली। लेकिन साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई लॉजिकल बात बताओ, ये तो मैथ्स हो गया, कि ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, हम ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है अंदर, उसके पीछे का साइंस क्या है कि यार कंडक्टिविटी बढ़ गई
तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोला कि ऐसा हो रहा है शायद शायद ओके, क्योंकि रिजल्ट ऐसा है तो शायद ही बोलना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा हो रहा है कि कई ऐसे हैं ओके जो कपलिंग में होते हैं, कई आयंस होते हैं कपलिंग में। कपलिंग में मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए, कपल तो जुड़े हुए ही होंगे ना भाई। ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या है, जुड़े हुए। तो जैसे कि ऐसा समझो कोई एक NaCl है का आयन, ओके, तो उसको बहुत कम पानी मिलेगा। जैसे कि तुम ऐसा ही सोचो कि एक पूरा डिब्बा भर के नमक है, उसमें तुम 2 बूंद डाल दोगे पानी की, तो वो क्या डिसॉल्व हो जाएगा क्या पूरा नमक? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन वही डिब्बा जो है नमक का, उसमें तुमने 2 बूंद नहीं डाली, वो डिब्बे को तुमने एक पूरी बकेट में डाल दिया, अब वो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके, तो अब इसके पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। पहले जो डाल रहे थे वो सॉल्वेंट था ही नहीं, वो तो सॉल्यूट मानेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है और नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। डन, समझ में आ रहा है? तो लेकिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी कौन ट्रांसफर करने वाला है? Na+ और Cl-। तो पहले वाले केस में जब सिर्फ 2 बूंद डाली तो Na+ और Cl-, 2 बूंद डाली तो 2 बूंद ने जितना Na+ Cl- बनाया वो लोग ट्रांसफर करेंगे, मतलब कंडक्टिविटी कुछ ज्यादा कुछ बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन जब ये पूरा अंदर डाल दिया तो ये जो बाकी सब तो बैठे हुए ही थे, क्योंकि 2 बूंद ने तो भाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को एक बूंद ने, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को तोड़कर एक Na+ और एक Cl- बना दिया। फिर दूसरी बूंद ने, दूसरे ड्रॉप ने एक Na+ एक Cl- बना दिया। 2 बूंद का काम खत्म, 2 ड्रॉप का काम खत्म। बाकी का पूरा NaCl का डिब्बा ऐसे ही बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने वाला नहीं है। उसमें तो Na+ और Cl- बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स। डन। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब क्या, सेकंड जो मैंने बोला वो पूरे डब्बे को डाल दिया बकेट में, अब उनको 2 ड्रॉप नहीं मिल रही है, अब तो पूरा इतना पानी मिला कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे NaCl के सबको तोड़ के Na+ Cl-, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हो गए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हो गए कि कंडक्टिविटी बढ़ गई। आया समझ में? पक्का, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें समझ में आ जाए। आ रहा है, रट्टा नहीं मारना है ये, नहीं तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाता। लेकिन समझो, अंडरस्टूड, श्योर, ओके। तो कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, समझ गए हम कि भाई सर 1 ml में 2 आयंस है और 2 ml में भी 2 ही आयंस है। 2 ml में तो 4 होने चाहिए ना फिर, लेकिन उसमें 2 ही है, तो आयन से ही कंडक्टिविटी बढ़ती है। आयंस तो बढ़े नहीं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगा, कम होगी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कम है आयंस नॉर्मल केस में। लेकिन अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम, कंडक्टिविटी तो कम हो ही रही है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हमें मोलर कंडक्टिविटी कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में समझ में आता है, साइंटिस्ट भी समझ गए, लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसे होंगे जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता अच्छे से तो साइंटिस्ट तो बन सकते हैं, उसमें क्या है, ओके। तो अब वो सोचेंगे कि यार ठीक है, समझ गए, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा? तो फिर ये कंक्लूजन आया क्या कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, हाँ, शायद करके आया ना, शायद मतलब प्रैक्टिकली पहले शायद और फिर कंफर्म, और आगे हम कोलरॉस लॉ एंड वो सब देखेंगे तो सब कुछ कंफर्म्ड ही है, ओके। तो हुआ क्या कि ये जो हमारा आया है उसमें जो डिसोल्यूशन होगा, मतलब डिसएसोसिएशन होगा, ओके, NaCl का जो डिसोसिएशन होगा वो अगर वॉल्यूम हमने कम लिया है और 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है तो उतना ज्यादा डिसोसिएशन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे, मतलब कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा पानी डालेंगे, तो ये जो हमारा सॉल्यूट है उसका डिसएसोसिएशन और डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वो ज्यादा हो गया तो ज्यादा आयंस बनेंगे, और ज्यादा आयंस बनेंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अंडरस्टूड। यही सीन को और एक केस से मैं तुम्हें समझाऊं तो जैसे हमने समझा था, क्या एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। जैसे हमने HCl को डाल दिया पानी में और हमने डाल दिया एसिटिक एसिड को पानी में, तो हमने बोला एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो उसका डिसोल्यूशन होगा नहीं। 95% 90% वैसे का वैसा रहेगा, बहुत कम पार्ट उसका डिसोल्यूशन होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने लास्ट में न्यूमेरिकल में फाइंड किया था अल्फा, कितने % डिसोल्यूशन हो रहा है उसका। ओके, याद है ना? ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि एसिटिक एसिड लिया है तो उसमें से 2 आयन बनने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। लेकिन HCl का एक मॉलिक्यूल है, उसमें से 2 आयन बनने के चांसेस 100% है। 100% मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल्स डाले HCl के तो 10 H+ भी निकलेंगे और 10 Cl- भी निकलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन तुमने 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाले हैं तो उसमें से शायद ही उतना भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। क्या कि 10 में से 10 तो नहीं, लेकिन 10 में से 1 बन जाए। क्या 10 में से 1 बनेगा CH3COO- और 1 बन जाएगा H+। 10 में से 1, बाकी 9 मॉलिक्यूल्स वहीं पे बैठे हुए हैं। क्यों? वो अलग ही नहीं होंगे। क्यों? उनको ज्यादा सॉल्वेंट चाहिए अलग होने के लिए, और ज्यादा पानी डालोगे तब जाके वो बढ़ते जाएंगे, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन कब? जब तुम उसको डाइल्यूट करोगे तब, ज्यादा पानी में डालोगे तब। लेकिन ये HCl तो कम पानी में भी दे देता है। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? श्योर? तो अभी बुक का हम जाते हैं देखने। समझ गए? ओके, चलो। तो यही रिलेशन था हमारा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होता है। Both the conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte. Conductivity always decreases with the decrease in the concentration. Always decrease. Conductivity always decrease with the decrease in the concentration. Both for a weak and strong electrolyte. दोनों केस में K तो क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो या वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, लेकिन कंडक्टिविटी तो कम ही होने वाली है अगर कॉन्सेंट्रेशन तुमने डिक्रीज किया तो। This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decrease on dilution. तो ये तो हमने देख लिया। ओके, कि पहले 1 ml में 2 थे, फिर 2 ml में 2 हो गए, तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आयंस बढ़े नहीं, कम हुए, तो इसलिए डिक्रीज होगा। The conductivity of the solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between the 2 platinum। जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी ना, 1 ml लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो वही चीज बताई है क्या कि the conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution। 1 unit volume मतलब 1 ml ले लिया तो 1 unit volume ही हो गया। kept between 2 platinum electrodes with unit area, बोला ना यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। लेंथ भी कितनी ले ली तुमने? यूनिट लेंथ ले ली। यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, लेकिन यूनिट लिया है। समझ में आया? ओके, दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट द G इज इक्वल्स टू KA/L। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। जो हमारा कंडक्टेंस है तो वो क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस KA/L था, याद है ना? KA/L ही था, तो ये KA/L दैट इज इक्वल्स टू K, वेयर दोनों के दोनों देखो ये G इज इक्वल्स टू KA/L है। अगर A भी यूनिटी लिया और L भी यूनिटी लिया तो जो कंडक्टिविटी होगी वही कंडक्टिविटी, वही कंडक्टेंस हो जाएगा हमारा। जो कंडक्टिविटी है वही क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। डन? कब? जब यूनिटी ली होगी तब कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस हो जाएगा, राइट? ओके, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन So the molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes with the area of cross section A
and the distance of the unit length. Therefore lambda is equals to ka by l. वही आएगा, फॉर्मूला तो वही आएगा. ओके, ka by l that is equals to k. कब? जब ये सब यूनिटी होगा तब. ओके, since L and A is equals to V, volume containing 1 mole of electrolyte. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि वहां पर भी कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मैथमेटिकली. और केमिकली अगर हम समझे तो क्या है कि ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस में जो आयन बनते हैं, तो वो आयन ज्यादा पानी डालोगे, ज्यादा सॉल्वेंट डालोगे, तब जाके वो अलग होते हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही बैठे रहते हैं. जैसे कि नमक का डिब्बा और 2 बूंद डाल दी, तो भाई 2 बूंद डाली तो 1 बूंद से 2 आयन, दूसरी बूंद से 2 आयन, मतलब 4 आयन बने. वो 4 आयन ही कंडक्टिविटी शो करेंगे. क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट कम है, इतना ही सॉल्वेंट है. ओके, लेकिन अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, या उसको डाल दिया, या इसमें पानी डाल दिया बाल्टी भर के, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जितने भी ड्रॉप्स मिलेंगे उसको, तो एक Na प्लस एक Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कितने ज्यादा आयन्स हो जाएंगे. और ज्यादा आयन्स मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. डन. ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो. दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीज. वहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 1 ml से 2 ml हो रहा है, यहाँ 1 लीटर से 2 लीटर हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज है. Done? Okay. It has been found that decrease in K on dilution of a solution is more than compensated by the increase in its volume. देखा क्या बोला? वही चीज बोली कि K तो कम हो ही रहा है. जैसे पहले वाले केस में डाइल्यूशन किया तो K कम हो गया, वैसे दूसरे वाले केस में भी जैसे डाइल्यूशन किया K तो कम होगा, लेकिन K जितना कम हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज द डाइल्यूशन. मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, डिक्रीज. तो यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज. और वहां पर क्या था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें, मतलब कि डाइल्यूशन करें, वॉल्यूम बढ़ाए, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. डन. कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी कम हो गई, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई. डन. ओके, तो ये रीजन हम समझ रहे हैं. लॉजिकली तो एमसीक्यू में तो भाई टिक ही कर दोगे, बढ़ेगी कम होगी एंड ऑल, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर मैथ मिक्सअप हो सकता है, रटा हुआ भूल सकते हैं. डन. और जो हमें बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उसमें तो एक्सप्लेन ऐसा बोल देंगे, उसमें ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारी कंडक्टिविटी तो कम ही हो रही है, लेकिन जितनी कम हो रही है उसकी रिस्पेक्ट में वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टिविटी के साथ. तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही है. और कंडक्टिविटी कम हो रही है तो थोड़ी मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगी. लेकिन ये जो कम होना बहुत कम है और ज्यादा होना बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा समझो कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज का और लॉस हुआ है 10 रुपीज का, तो ओवरऑल तो प्रॉफिट ही हुआ है ना भाई. ओवरऑल तो प्रॉफिट ही हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं हम. डन. समझ में आ गया. ओके. So physically it means that at a given concentration, lambda can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at a unit distance, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contains 1 mole of the electrolyte. Physically इसको कैसे देख सकते हैं हम कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिया था तो हमने क्या बोला, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे प्लेटिनम के, वो इलेक्ट्रोड्स को भी हमने एरिया क्या लिया, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एरिया क्या लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सब कुछ 1 लिया, लेकिन यहाँ पर भी तुम सब कुछ 1 लोगे. यहाँ पे 1 ml था और यहाँ पर क्या है, 1 लीटर है. तो 1 लीटर की इस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रखे थे, तो 1 ml तो 2 इलेक्ट्रोड वाला केस में भाई फिट हो जाएगा कि इतना है और इतने में 1 ml. लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे कितना भरना है, 1 लीटर से 2 लीटर और 1 लीटर भरना है. तो इलेक्ट्रोड का एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है पक्का. यहाँ पर सिर्फ जो अभी हमने ड्रॉ किया था, तो मैंने कैसे ड्रॉ किया था, एक छोटा यहाँ पर, छोटा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि वहां तो 1 ml ही भरना है.
तो इलेक्ट्रोड का एरिया भी क्या लिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी कितना लिया था यूनिट, लेंथ यूनिटी, एरिया यूनिटी, वॉल्यूम यूनिटी। डन। यहां पर भी वही है, लेंथ यूनिटी, एरिया यूनिटी, वॉल्यूम यूनिटी। तो लेंथ यूनिटी लो, एरिया यूनिटी लो, लेकिन एरिया यूनिटी में कौन सा यूनिटी होगा, सपोज वहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉल्यूम 1 ml था यूनिटी में, और यहाँ यूनिटी में लेंगे मोलार कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, मोलारिटी है मतलब मोल्स पर लीटर, तो यहाँ 1 लीटर है। तो 1 लीटर के लिए वॉल्यूम तुम लोगे, 1 लीटर के लिए वॉल्यूम और 1 ml के लिए वॉल्यूम, दोनों का सेम होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर 1 ml के लिए जो एरिया था वो बहुत छोटा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 1000 ml है, और 1000 और से 1 लीटर है, ml में नहीं, क्या लीटर में है, और ml में बोला तो 1000 ml है, वहां 1 ml था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ओके, एरिया तो यहाँ पर 1000 ml है, तो वही रिलेशन देखे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए एरिया, 1000 सेंटीमीटर, तो वहां एरिया चाहिए था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ एरिया चाहिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो मतलब एरिया फिजिकली भी यहां पर जो बनेगा हमारा, वो क्या एरिया क्या होगा, इलेक्ट्रोड का ज्यादा होगा। समझ में आया? पक्का? तो वही चीज बता रहे हैं कि फिजिकली, फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं। इट मींस दैट अ गिवन कंसंट्रेशन लैम्बडा कैन बी डिफाइंड कंडक्टेंस इलेक्ट्रोड गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एट अ यूनिट डिस्टेंस बट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, to accommodate sufficient volume of the solution that contain 1 mole of electrolyte. Done? क्योंकि हमें तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, तो लीटर के लिए तो भाई ज्यादा ही चाहिए, वहां तो ml था, यहाँ पे लीटर है। डन। ओके। When concentration approaches 0, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. ये आएगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। यहां तक का समझ में आ गया? जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। डन। क्या सबसे हमने देखो शॉर्ट में, अगर मैंने जो तुम्हें पहले बताया वही, क्या शॉर्ट में देखे तो कि कंडक्टिविटी के है और मोलार कंडक्टिविटी हमारा लैम्बडा है। डन। कंडक्टिविटी के मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब पानी डाल रहे हैं, और पानी डाल रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml था, और उसका तुमने पानी डाला मतलब डबल कर दो, चलो 2 ml कर दिया, लेकिन सॉल्यूट तो वही है जो है अंदर ऑलरेडी। तो पहले सपोज 2 आयन थे, और अब 2 की जगह अभी भी 2 ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है 1 ml से 2 ml। तो पहले 1 ml में 2 आयन थे, अब 2 ml में 4 होने चाहिए, लेकिन 2 ही है। 2 ml में 4 आयन होने चाहिए, लेकिन है 2, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो समझ में आ गया? डन। अगर 4 होते तो कंडक्टिविटी क्या होती, ना डिक्रीज होती ना इंक्रीज होती, जो पहले आई थी वही आती। जो पहले आई थी मतलब 1 ml के लिए सब कुछ यूनिटी रख के जो कंडक्टिविटी आई थी, अगर तुमने वॉल्यूम 2 ml किया और आयंस भी डबल हो गए, उसमें 2 थे और 2 की जगह अगर 4 हो गए, तो कंडक्टिविटी भी जो पहले आई थी वही आती। लेकिन 4 होते तो, अभी 4 नहीं है, 4 से कम है, तो कंडक्टिविटी भी क्या आएगी, अब कम आएगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी कम हो गई। डन। ओके। अब मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी में भी सेम चीज तो हो ही रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मोलार कंडक्टिविटी कम हो गई, लेकिन ये तो नॉर्मल कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी कम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम किया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ा और बढ़े हुए वॉल्यूम से हमारा लैम्बडा जो मोलार कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़े हुए वॉल्यूम से भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारा जो लैम्बडा है मोलार कंडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो K की वजह से, K कम हो रहा है मतलब लैम्बडा M भी कम हो रहा है, लेकिन V ज्यादा हो रहा है मतलब लैम्बडा M भी ज्यादा हो रहा है, मोलार कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है। तो ये जो ज्यादा हो रही है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है तुम्हें 1 लाख रुपीज का, और ये जो K कम हो रहा है मतलब लैम्बडा कम हो रहा है, मतलब जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है सपोज 100 रुपीज का। ओके, तो ओवरऑल देखे हम तो प्रॉफिट ही हो रहा है, कहने का मीनिंग है प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है,
और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। डन, समझ में आया? यही हमारा कंक्लूजन था। अब फिजिकली भी क्या है, फिजिकली यहाँ पर तुमने एरिया और लेंथ और सब कुछ यूनिटी लिया है, यहाँ पर भी यूनिटी लो, लेकिन यहाँ पर तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोड का एरिया लोगे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 ml को संभालना था तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें 1 लीटर को संभालना है। तो 1 लीटर को संभालोगे तो 1 लीटर 1 ml के लिए भी सेम वॉल्यूम और 1 लीटर के लिए भी सेम वॉल्यूम और एरिया, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, मैं ऐसा बोलूं कि भाई 100 ml पानी है उसके लिए ग्लास लाओ, और फिर मैं बोलूं 1000 ml पानी है उसके लिए भी ग्लास लाओ, तो ग्लास सेम थोड़ी हो सकते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ये छोटे इलेक्ट्रोड थे और ये बड़े इलेक्ट्रोड होंगे, तो यहाँ एरिया बड़ा होगा। वही चीज बताइए। डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थियरी के अंदर। हाँ, ये सेंटेंस समझने से पहले मैं तुम्हें ये ग्राफ दिखाता हूं, देखो। तो ये हमारा ग्राफ है, इसके पहले कोई ग्राफ है क्या? नहीं है। नहीं है, अच्छा। तो ये ग्राफ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये C1/2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? स्क्वायर रूट में। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हुआ। डन, तो स्क्वायर रूट ऑफ C है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ही है, मोल पर लीटर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही है, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि ग्राफ में आए उस तरह से लेंगे हम। और यहां पर हमने लिया है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। डन, तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया और हमने दो चीजें देखी। पहले ये CH3COOH को भूल जाओ, KCl लेते हैं। क्या लेते हैं? KCl। तो जब KCl लिया तो क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं, कौन सी है? मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी डिस्कस किया, कॉन्सेंट्रेशन कम तो कंडक्टिविटी कम, बट मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। डन, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे मतलब ज्यादा पानी डालोगे, ज्यादा पानी डालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना। डन, कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब हम वही कर रहे हैं, देखो। सपोज ये KCl है, उसका स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ये है, कोई भी हो, 0.2, 0.4, 0.3 मोलर है स्टार्टिंग में। अब तुम कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, मतलब पानी डाल रहे हो। तो पानी डालोगे तो कंडक्टिविटी तो कम होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो तुम, ये मोलर कंडक्टिविटी है KCl के लिए, तो देखो KCl के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है। स्टार्टिंग नहीं, यहां से स्टार्टिंग है। ओके, तो क्योंकि कॉन्सेंट यहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो और फिर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कब? जब तुम पानी निकालोगे अंदर से, तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। 1 मोलर का 2 मोलर कब होगा? जब सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। हम तो पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना, समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। पानी डाल रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डन, हम अभी कॉन्सेंट्रेशन तो समझे हुए ही हो। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, तो भाई ऐसे आएंगे तभी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये 1 पॉइंट है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मिला। अब हम कॉन्सेंट्रेशन कम करने वाले हैं, पानी डालेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जैसे कि हमारा लेमन जूस है, ओके, दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है, टेस्ट अच्छा आ रहा है, और फिर किसी को वही टेस्ट ऐसा लग रहा है, यार बहुत खट्टा लग रहा है, तो बोले ले भाई पानी, तो उसमें हमने पानी डाल दिया। नींबू नहीं डाला, नींबू तो जितना दोनों ग्लास में था उतना ही है, और ज्यादा पानी डाल दिया। अब वो अब पिएगा, हाँ ठीक है, लेकिन हम वो पी नहीं पाएंगे। ये क्या, ये तो पानी लग रहा है यार। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, लेमन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया है। वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? कम हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोलर बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेमन वो तो जितने इसमें है उतने ही इसमें है, लेकिन पर लीटर, तो लीटर इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। समझ में आया? तो ऊपर तो सेम क्वांटिटी लेकिन नीचे कम, और यहां पर नीचे ज्यादा, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। कॉन्सेंट्रेशन तो हम पढ़े ही है। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं।
तो ये इस साइड जाएंगे तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। पहले क्या था, पहले था सपोज 0.243 0.2, यहाँ पे 0.3 0.31 ऐसा है, 0.3 मानो, चलो 0.3 बीच में ऐसा मानो। ओके डन। तो 0.3 अब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, कितना कर दिया 0.2 मोलर कर दिया, मतलब यहाँ पे। तो देखो जैसे ही 0.2 मोलर किया, कॉन्सेंट्रेशन कम किया, तो हमारे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई या बढ़ी? फिर से देखो, यहां था मैं और यहां आया, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम किया, मतलब 0.3 मोलार से आ गया 0.2 मोलार, तो ये ऊपर गया और फिर यहाँ आया, तो मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। ऐसे ही आंसर क्यों दे रहे हो? तो पहले ये था, ओके, और अब ये है, ये 0.8 अब सपोज है, ओके, तो ये 0.9 हो जाएगा, 0.8 और 9 का ये 200 है, ओके, तो ये हो जाएगा सपोज 190 और ये क्या था 180। डन, समझ में आया? तो कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। और हमने पानी कम किया दिया, ओके, मतलब और पानी डालते गए, कॉन्सेंट्रेशन कम किया और पानी डाला, तो ये सपोज 0.2 है 0.1 कर दिया, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं ना हम, पानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। फिर यहां पहुंच गए, इतना पानी डाल दिया और बढ़ गए। समझ में आया? इतना पानी डाल दिया कि लगेगा ही नहीं कि सॉल्यूट है अंदर, पूरे का पूरा सॉल्वेंट ही है, ऐसा। मतलब ऐसा समझो हमारी टंकी है, उसमें मैंने 1 लेमन डाल दिया और मैंने बोला लेमन जूस हो गया। क्या बात कर रहे हो, ये तो पानी है, कहाँ लेमन जूस है? तुम वही बोलोगे, लेकिन सॉल्यूट तो मैंने डाला था, लेकिन सॉल्वेंट की कंपेयर में वो नेग्लिजिबल है भाई। पूरी टंकी सपोज 2000 लीटर 4000 लीटर है मेरे पास, उसमें मैंने 1 लेमन डाला। भाई 200 ml में 1 लेमन डालते हैं, और तुम 4000 लीटर उसको ml में करो वापस, तो और इंटू 10⁻3, मतलब टोटल 4 इंटू 10⁻6, मतलब 40 लाख ml। 40 लाख ml में 1 लेमन और 200 ml में 1 लेमन, भाई फर्क तो है। ये लगेगा लेमन जूस, ये तो बोलेंगे मजाक क्या कर रहा है, पानी है, ऐसा बोलेंगे। डन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो क्या होगा, यहां पर एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ओके, यहां पर एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, मोलार कंडक्टिविटी की। क्या उसके बाद मोलर, यहाँ पे एकदम कम कर दिया तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्या उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी बढ़ सकती है क्या? एक लेवल आ गया, उसके बाद बढ़ सकती है क्या? ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि जैसे जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन कम किया, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर दे रहा हूं तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे मोलर कंडक्टिविटी की। अभी मैं और पानी डाल रहा हूं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्या? अरे समझो, ये सब मैं अब क्लीन कर दे रहा हूं। मैं ये कम करते गया, पानी डालता गया, पानी डालता ही गया, और ये वैल्यू मिल गई मुझे। इतना कम कर दिया कि मुझे ये वैल्यू मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर दिया तो ये वैल्यू मिली। ओके, मतलब एक टंकी है, उसमें लेमन जूस वाला बात हो गई। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिवर है, उसमें मैं 1 लेमन डाल रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो रिवर की कंडक्टिविटी और टंकी की कंडक्टिविटी सेम ही आने वाली है, मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एक लेवल था जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा था तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन भाई यहां तो मैं 0 पे पहुंच गया। अब नेगेटिव जाऊं क्या? नेगेटिव कैसे जा सकते हैं? मान लो कि मैं नेगेटिव जा भी रहा हूं, मतलब और पानी डाल रहा हूं, यहां आ रहे हैं, मतलब क्या हम पानी डाल रहे हैं, तो और पानी डाल रहा हूं, यहां पहुंच गए, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, फिर भी मैं तो पानी डालता ही जा रहा हूं, तो ये वैल्यू तो ऐसे, तो मोलर कंडक्टिविटी यहां से बढ़कर अब कहां जाएगी? ये तो खत्म हो गया मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है?
अब इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी मिलने वाली नहीं है। डन। इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां जो पास होगी, अब तुम रिवर वाटर में जाके पास करवाओगे तो भी उतनी ही पास होगी, क्योंकि जितना पानी जितना ज्यादा डाल सकते थे उतना हमने डाल दिया है। समझ में आया? पक्का? तो मोलर कंडक्टिविटी इससे बढ़ने वाली नहीं है। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मैं पढ़ के तुम्हें बताता तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आया? वो ग्राफ से समझ में आया क्या कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डन। लेकिन हमने कंसंट्रेशन इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, नेक्स्ट टू जीरो और ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तो हमें एक मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिली जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं। ग्राफ को टच हो गई, वाई एक्सिस को टच हो गई। अब भी हम पानी डालते जाएंगे तो वाई एक्सिस को तो टच हो गई भाई, अब उस साइड थोड़ी जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो कंडक्टिविटी अब बढ़ने वाली नहीं है और इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब उससे ज्यादा बढ़ने वाली। समझ में आया? पक्का? ओके, तो अब ये समझ गए? तो अब देखो मैं फिर से पढ़ता हूं ये। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, इतना कम क्या अप्रोचेस टू जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गया तब जो मेरी कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी, वही क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो लिमिट बन गई, अब उससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी मिलने वाली, वही तो लिमिट हुई। डन। ओके। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ऊपर जीरो मार दो, क्या? डॉट मार देना है, जीरो। तो मोलर कंडक्ट स्टैंडर्ड, जैसे हम अभी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डिफाइन कर रहे थे ऊपर जीरो करके डॉट करके, वैसे ही ऊपर लिमिट लगा देनी है, मतलब ऊपर जीरो लगा देना है, डॉट लगा देना है। डन। तो ऐसे डिनोट करते हैं। द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था KCl, तुरंत ही टूट जाएगा। जैसे 100% HCl और एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था अभी हमने, HCl और एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया ना अभी हमने, तो वैसे ही KCl तो क्या 100%, 100 मॉलिक्यूल है तो 100K प्लस 100Cl माइनस, पूरे के पूरे सारे के सारे टूट गए और कंडक्टिविटी शो करने लगे। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे, हमने पहले ही बताया एसिटिक एसिड ही है। देखो हमने HCl के साथ बताया, उन्होंने KCl के साथ बताया है। डन। क्योंकि इसमें तो उनका डिसोल्यूशन, डिसएसोसिएशन होता ही नहीं है जल्दी, ये तो पड़े हुए ही है, वही नमक के डिब्बे में 2 ड्रॉप डाल दिए तो धोखा तो हो गया, बाकी लोग ऐसे ही बैठे हुए। हम नहीं करेंगे, हमें तो ज्यादा पानी चाहिए तभी करेंगे। समझ में आया? ये लोग कम पानी में भी कर देंगे, वो लोग कम पानी में करेंगे। अब हमें डब्बे में ही बिठाएंगे तो हम बैठ जाते हैं उस साइड, तो बिठा क्या है। हाँ, अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले और वीक इलेक्ट्रोलाइट ले, उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। ओके, चलो देखते हैं कैसे डिफरेंट। किसको? बोर्ड को टाइम लगेगा फिर। ये भी आपने एक्सपीरियंस कर दिया ना, एसी बंद किया है लेकिन अभी हुआ नहीं। अच्छा चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारा वेरिएशन है वो डिफरेंट होगा। ओके, तो अभी देखते हैं डिफरेंट कैसे होगा। देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मतलब KCl, तो अभी हमने बात की। ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा एम इंक्रीजेस स्लोली विद द डाइल्यूशन, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। ओके, स्लोली विद द डाइल्यूशन, मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएंगे, वैसे वैसे लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन धीरे 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 बढ़ रही है। ओके, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये इक्वेशन से। डन। ये इक्वेशन उन्होंने दिया है। एक्चुअली ये इक्वेशन कैसे आया ये तो हमें मैथ्स पता है, तो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं क्या।
कि अगर हम मैथ्स में याद हो तो ऐसी लाइन हो तो ये लाइन का इक्वेशन हम बोलते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, मतलब कि y वर्सेस x का डायग्राम है, ये y वर्सेस x का डायग्राम है और ये वैल्यू मुझे देती है क्या, स्लोप। m क्या है मेरा, स्लोप। ओके, m क्या है मेरा, स्लोप है। सो इसी क्या 11th में 10th में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 10th में तो उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, 11th में तो है आता ही है, 11th के मैथ्स में तो आता ही है। ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन से इसको, ये लाइन भी देखो स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, तो यहां पर कहां से कहां का ग्राफ है, तो भाई ये y की जगह क्या है, लैम्बडा। ओके, तो ये क्या था, रुको मैं ऐसे लिख देता हूं, लैम्बडा m इज इक्वल्स टू x की जगह क्या है, x की जगह है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ c। ये कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट ही रहने दो। ये है मेरा क्या, c। डन। और यहां पर कांस्टेंट के साथ ये क्या है मेरा, स्लोप। तो यहां मेरा स्लोप जो है उसको मैं डिनोट करता हूं से a से, किससे, a से। तो देखो ये फॉर्मूला मिलेगा, लैम्बडा m इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये जो प्लस c है, ओके, ये जो प्लस c है ना, प्लस c, ये प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c था। क्या था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c। तो ये जो मेरा c है, ओके, तो वो y है, तो y की जगह ये आ गया। फिर x है, तो x की जगह क्या है, रूट c। अब यहाँ पर तो स्लोप पॉजिटिव मिलता था क्योंकि मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूं x में, वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x बढ़ रहा है तो y भी क्या, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर तो x कम हो रहा है, x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू तो बढ़ रही है। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। इसके लिए यहां पर वैल्यू क्या आ गई, माइनस। समझ में आया, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसके जैसा ही होता है, एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, तो हमारा प्लस ही आता। लेकिन एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमारे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, जैसे हमारा ये लाइन है तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं भाई, ये y2 माइनस, ये है अगर मेरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री x1, y1, ये है मेरा x2, y2, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप मतलब क्या, ये वैल्यू y2 की है, ये पॉइंट है उससे मिलेगा y1, ये पॉइंट है उससे मिलेगा x2 और ये पॉइंट है उससे मिलेगा x1। तो ये वैल्यू मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे हमारा स्लोप निकलता था। अब यही स्लोप हम इसके लिए फाइंड करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला पॉइंट है x1, y1 और ये मेरा दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो y पे जाएंगे तो यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू y2 माइनस y1, और x में जाएंगे तो ये x1 है और ये x2 है। समझ में आ रहा है, तो y2 माइनस y1 तो पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन x2 माइनस x1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल वैल्यू m की क्या हो जाएगी, आया समझ, x2 माइनस x1 नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 माइनस 5 क्या हो गया, -4। तो वो हमारा स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आया, ये तो तुम्हें कुछ समझने के लिए है, तुम्हें तो डायरेक्टली ये लिखना है, लेकिन ये आया आता कैसे है वो बता रहा हूँ। सो ये इसलिए आ गया नेगेटिव। तो देखो ये आ गया लैम्बडा m माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस हमारा क्या क्या कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट क्या है हमारा, ये जो कांस्टेंट है, ओके, जो हमारी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है वही हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे, प्लस सी था तो वो प्लस है। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला याद ना रहे तो भी तुम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ। तो y पर क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, तो y की जगह मोलार कंडक्टिविटी लिख लो। x पर क्या है, तो x पर है रूट सी, तो x जहां है वहां पे रूट सी लिख लो। m क्या है, स्लोप, तो यहाँ पर हमने स्लोप को क्या बोला है, a, लेकिन वहां पे स्लोप पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव है तो हम बोलेंगे माइनस है। और वहां पर प्लस सी था, तो यहाँ पर प्लस सी क्या है, हमारा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्बडा नॉट। समझ में आया, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अंडरस्टूड, एक बार बंद करके ही देखते हैं।
लाओ बुक, टाइम हुआ। सो ये स्ट्रॉन्ग वाला कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं सर। इसके ऊपर कितना ये लोग वोल्टेज फ्लक्चुएशन दे रहे हैं कि स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा। लाओ एक बुक दे दो। हाँ, सो ग्राफ समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे लिखा? तुम उसको लिख लोगे क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस वर्सेज एक्स एक्सिस का डायग्राम है, तो यहाँ पर y पे क्या था, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, तो यहाँ पर भी तुमने लिख लिया लैम्डा m। x की जगह क्या लिखोगे, रूट सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x की जगह क्या लिखोगे, रूट सी। फिर वहां पे m है, तो m मतलब क्या, स्लोप। तो स्लोप हमने क्या ले लिया है, a। क्या हुआ, क्यों AC चला ले, हाँ ओके। सो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फैन मैंने बंद किया, अच्छा। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि m की जगह a लिख दिया, ओके। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा, इसलिए हमने माइनस a लिखा, तो हमारी टर्म क्या बन गई, माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ c। डन। वहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, प्लस सी, तो यहाँ वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वही कांस्टेंट है ना, वही कांस्टेंट रहेगी कि भाई तुम फिर अब तो तुम बढ़ाते जाओ या कंसंट्रेशन कम करते जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, तो भी वो वैल्यू क्या रह जाएगी, कांस्टेंट ही रहेगी। डन। तो वहां से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब आगे देखो, इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ the lambda m against root c, we obtain a straight line with the intercept equal to lambda not m। lambda मतलब limiting molar conductivity and slope is equals to minus a। तो वो कैसे आया वो हमने डिस्कस कर लिया, ओके। now the value of the constant a for a given solvent and temperature। अब देखो a की वैल्यू किस स्लोप है ना, ये तो a क्या है हमारा स्लोप, तो the value of the constant a for a given solvent, जो भी solvent हमने लिया है, जैसे कि solvent पहले KCl लिया तो अलग है, और मतलब पूरा solvent सेम भी हो, लेकिन solute KCl है और solute acetic acid है, दो अलग अलग है। so उसकी वैल्यू given solvent and temperature depends on the type of electrolyte। मतलब कि a की वैल्यू किसके, a for a given solvent and temperature, अगर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसके लिए डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूट तुमने क्या लिया है उसके ऊपर से तुम्हें स्लोप मिलेगा। ये जो A मिलेगा वो सॉल्वेंट तो तुम्हारा फिक्स है, सपोज यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, टेम्परेचर भी तुम्हारा फिक्स है कि भाई 298 केल्विन 298 केल्विन, लेकिन सॉल्यूट तुमने क्या डाला हुआ है, यहाँ पर KCl और यहाँ पर एसिटिक एसिड, उसके अकॉर्डिंगली A की वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ गया, ओके। The changes or say the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte in the solution। तो वो किस पे चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट है, कितने कैटायन एनायन बन रहे हैं, वो तो हमने देखा KCl होगा तो सारे के सारे कैटायन और एनायन बन जाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड बोलेंगे तो मोस्टली बनेंगे ही नहीं, ओनली 10% बनेंगे और 1% बनेंगे, 90% to 99% तो बनने वाले ही नहीं है, ओके। Thus, अब देखो उसके लिए NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 1:1, 2:1 and 2:2 electrolytes respectively। तो ये कैसे, अभी इसके बेस पे भी तुम्हें बोले कि भाई इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट 2:2 है, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट 1:1 है, कुछ भी नहीं। जब तुम तोड़ोगे NaCl है, ओके, उसको पानी मिलेगा तो वो कैसे टूटेगा, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, वैसे ही टूटेगा। तो ये हो गया 1:1। KCl है तो K प्लस Cl माइनस, तो ये भी हो गया 1:1। डन। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ओके, तो Ca का क्या होता है, प्लस, Cl का क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो गया 2:1, ये क्या हो गया 2:1। डन। सपोज हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 नहीं है ना इसमें, ऐसा कोई पूछ लिया, CaCO3, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, Ca का +2 कार्बोनेट का -2, तो वो हो जाएगा 2:2। MgSO4
तो Mg का +2, SO4 का -2, वो भी हो गया 2:2. डन. ओके. नाउ all electrolytes of a particular type have the same value for A. तो सबके लिए A की वैल्यू सेम होगी. कब? जब उनका रेशियो सेम होगा. तो मतलब कि NaCl, KCl, NaI, KI, ये सबके लिए, क्योंकि सब 1:1 है, तो सबके लिए ये जो स्लोप है A, उसकी वैल्यू सेम मिलेगी. अंडरस्टूड. फिर सारे 2:1 CaCO3 के लिए, फिर MgSO4 के लिए, CaSO4 के लिए, CuSO4 के लिए, ZnSO4 के लिए, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए A की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे 2:2 थे. मतलब ये जो रेशियो है, नंबर ऑफ आयंस का रेशियो, वो सेम होगा, तो A की वैल्यू भी सेम होगी. लेकिन हमने दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ले लिए कि KCl एंड MgSO4. तो KCl 1:1 है और MgSO4 2:2 है. डन. और MgCl2 ले लिया, तो KCl क्या है 1:1 और MgCl2 क्या है 2:1. तो रेशियो अलग है, रेशियो अलग है तो A की वैल्यू भी अलग होगी. कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलो. तो ये था हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. अंडरस्टूड. अभी है सर आगे. हाँ, तो आगे तो न्यूमेरिकल है यहाँ. नहीं, ऊपर दूसरे पेपर. हाँ, यस. सो जो कोलरॉस है वो लॉ तो हम बाद में आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, हाँ, तो वो तो आगे हम देखने ही वाले हैं. ओके. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की, KCl की बात की, तो इतना समझ में आ गया. अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं. ये कोलरॉस ने जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उनके लिए बात की है, वो हम बाद में करते हैं. लेकिन पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो ये समझना है वो समझ लेते हैं. तो बुक में सीक्वेंस अलग है, लेकिन हम अपने सीक्वेंस से समझेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा. ओके. सो कोलरॉस तो बाद में आता है, लेकिन पहले ही ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो ग्राफ हम पहले समझते हैं. तो ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन, एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड जो है, अब हमने समझ लिया क्या कि देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड का ग्राफ कैसे मिल रहा है. अगेन कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करें तो मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ती जा रही है. उसमें भी बढ़ती जा रही थी, इसमें भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम करते करते करते. लेकिन फिर जैसे ही तुम एक लेवल से ज्यादा कम करोगे कंसंट्रेशन, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टिविटी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो ये क्यों बढ़ती जा रही है भाई? ये कैसे ऐसे यहाँ पे टच हो गया, लेकिन ये तो टच भी नहीं हो रहा है, ये ऊपर 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 जाते जा रहा है. मतलब तुम पानी डालते जाओगे तो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए. मैंने तो तुम्हें कितना एग्जांपल दे दिए. जैसे अभी वो नमक वाला एग्जांपल दिया था, पूरा बॉक्स भर के नमक है, पूरा डिब्बा भर के नमक है. अभी उसको 2 ड्रॉप मिलेंगे तो 2 ही, एक Na+, एक Cl-, दूसरा Na+, दूसरा Cl-. लेकिन अब तो बाकी क्या बोलेंगे, हम तो बैठे रहेंगे भाई, हमें तो ज्यादा पानी चाहिए. तो ये ज्यादा पानी किसको चाहिए, ये लोग, क्योंकि हमने बोला ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लिया है. 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है तुमने, 1 मोलर सॉल्यूशन किसका, HCl का, और 1 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का. दोनों 1 मोलर मतलब क्या, 1 लीटर ही होगा, यहां पर भी 1 लीटर होगा. डन. मोल पर लीटर मोलर सॉल्यूशन मतलब, तो यहां भी 1 लीटर, यहां भी 1 लीटर, दोनों 1 लीटर है. तो यहां पे डिसएसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा क्या 100% हो जा रहा है, और यहां पर डिसएसोसिएशन 1 to 10% हो रहा है, 90% बाकी रहता है. 90 to 99% क्या रहता है, डिसोसिएशन होता ही नहीं है. तो वो कब होगा, जब बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तब होगा. तो जो बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. समझ में आ गया? तो ये क्यों बढ़ रहा है, समझ में आया? क्योंकि वो तो कम डिसोसिएट होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, कि वो जल्दी डिसोसिएट होता नहीं है. समझ में आया? पक्का? तो इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. क्यों बढ़ती जा रही है, समझ में आया? ओके. चलो, तो उसके लिए भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखा है वो समझते हैं, फिर हम आते हैं कोलरॉस पे. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स like acetic acid have lower degree of dissociation at
हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो डिसोसिएशन क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन में डिसोसिएशन क्या है, कम हो रहा है. एंड हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट्स द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and consequently the number of ions in total volume of solution that contains 1 mole of electrolyte. In such case molar conductivity increase steeply. तो उस केस में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि अब भाई हम अगर पानी डालते जा रहे हैं तो वहां पर तो ज्यादा आयन्स बनते जाएंगे, ज्यादा आयन बन गए. वही वाला केस कि अब पूरे डिब्बे को मैंने पानी में डाल दिया, बकेट में डाल दिया, तो इतना ज्यादा पानी दे दिया, मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उनको बहुत ज्यादा पानी मिल गया. तो सारे जितने डब्बे में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे NaCl के, एक Na+ एक Cl-, एक Na+, तो ज्यादा आयन बन गए, और ज्यादा आयन बन गए तो मोलर कंडक्टिविटी शूट अप कर जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इसीलिए वो शूट अप कर रही है. नाउ इन सच केसेस लैम्बडा m इंक्रीजेस स्टीपली. ओके, वो तो देखा हमने. देयरफॉर लैम्बडा नॉट, मतलब लैम्बडा स्टार जो लिमिटिंग वैल्यू की बात है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो देयरफॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्बडा m टू 0 कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कि भले ही जैसे कि KCl में तुम 0 कॉन्सेंट्रेशन लेके आए तो यहाँ पर तो टच हो गया था, यहाँ पर तो टच हो गया था. ओके, 0 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर तो टच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम 0 कॉन्सेंट्रेशन लेके आए तो वो टच होने वाला नहीं है. वो y एक्सिस के पैरेलली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. तो क्या सर बढ़ता ही जाएगा, पूरा समंदर डाल दे तो भी ऐसे ही वो टूटता ही जाएगा? नहीं नहीं नहीं, समंदर डाल दे तो टूटता नहीं जाएगा, उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी कंपेयर में उसकी लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हायर होगी, वो बोल रहे हैं. और वो फाइंड कैसे करते हैं वो बताया है कोलरॉस ने. वो फाइंड कैसे करते हैं, इतनी ज्यादा डाल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो क्या पूरा समंदर उसमें डाल देंगे तो भी बढ़ती जाएगी? अरे नहीं, उसकी भी लिमिट आएगी, उसकी भी लिमिट आएगी. तो वो लिमिट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो कोलरॉस ने बताया, तो वो हम आगे देखने वाले हैं. अंडरस्टूड? ओके, नाउ जैसा उसके लिए हमने देखा वही चीज सारी देखो. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाल दिया समंदर तुमने. ओके, तो समंदर डाल दिया है तब. बट एट सच लो कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. तो भाई इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दोगे तुम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला ना, इतना ज्यादा पानी डाल दोगे तो अब तुम कंडक्टिविटी फाइंड करोगे तो कोई एक्यूरेट वैल्यू आने नहीं वाली. शायद ऐसा समझो कि पास ही नहीं होगा. मतलब हम कंडक्टिविटी कम हो रही है ना, कंडक्टिविटी कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं. मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कंडक्टिविटी तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, कंसंट्रेशन कम करने के साथ साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है. डन? तो वही चीज बोल रहे हैं. ओके, देयरफॉर the limiting molar conductivity for a weak electrolyte is obtained by using the Kohlrausch law of independent migration of ions. Okay, example भी given है 2.8, तो वो न्यूमेरिकल हम करेंगे. Done? Okay. If any concentration C, if alpha is the degree of dissociation, then it can be approximated to the ratio of molar conductivity at the concentration C to the limiting molar conductivity. Okay, thus we have alpha is equals to जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी होगी. अल्फा क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो वैसे ही सोचो, अल्फा मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो हमें पता ही है KCl और एसिटिक एसिड किसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है. डिसोसिएशन की डिग्री मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ तो किसमें ज्यादा होता है, KCl में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है. तो KCl में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, अब ये फॉर्मूला है उसके ऊपर से क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की एक वैल्यू फिक्स्ड हो गई है. ओके, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो वो क्या है, मतलब के ऊपर है मोलर कंडक्टिविटी और नीचे क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक लेवल के बाद वो बढ़ने वाली
नहीं है, तो वो हमारा अल्फा एक लेवल के बाद बढ़ेगा नहीं। अदरवाइज अल्फा तो जितना हो उतना 100% ही डिसोसिएशन हो जा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब वही केस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पता करो, वही केस किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वेरी लेस, बहुत कम, होता ही नहीं। जैसे हमने बोला 90% तो होता ही नहीं, वहीं बैठा रहता है। ओके, सो 90% डिसोसिएशन तो हो रहा ही नहीं, ओनली 1 to 9% ही डिसोसिएशन हो रहा है। 1 to 10 मान लो, 1 to 10% डिसोसिएशन हो रहा है, बाकी तो हो ही नहीं रहा है। मतलब जो अल्फा आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वेरी वेरी लेस। तो उसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस कब आएगी, उसका फॉर्मूला देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो और न्यूमरेटर बहुत छोटा हो, मतलब ऐसा समझ लो 1/100, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा और न्यूमरेटर बहुत छोटा, तो 1/100, तो उसकी वैल्यू आ गई ना 0.001, तो अल्फा बहुत कम आ गया ना। तो ये कब होगा, जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो। डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, अल्फा क्या है, अभी डेफिनेशन क्या देखी हमने, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने देखा कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर ही जा रहा है ना CH3COOH, तो लिमिटिंग तो कहां जाएगी, सोचो, लिमिटिंग तो कितनी ऊपर जाएगी, अंडरस्टूड। तो नीचे तो बहुत बड़ी वैल्यू है और मोलर कंडक्टिविटी ऊपर है, न्यूमरेटर छोटा है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बड़ी है, तो छोटा नंबर बाय बड़ा नंबर, स्मॉल नंबर बाय बिग नंबर, तो वो रेशियो क्या आ जाएगा, वेरी वेरी लेस। डन। तो रेशियो लेस आया मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, वो तो हम बोल ही रहे हैं ना CH3COOH में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, समझ में आया। तो हमारा एसिड बेस सॉल्यूशन सारा कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहा है इन द सेंस सारा कंसेप्ट लग रहा है एक ही जगह पर, समझ में आया, पक्का। ये समझने के लिए तो तुम बोल दोगे अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन वो कैसे, वो समझ में आया। अभी गलती से भी तुम उल्टा नहीं लिख दोगे, क्या, लिमिटिंग कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो वैल्यू सपोज CH3COOH के लिए लिख रहे हो, गलती से तुमने अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी लिख लिया गलती से। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत हाई है एसिडिक एसिड के लिए और मोलर कंडक्टिविटी छोटी है, तो बड़ा नंबर बाय छोटा नंबर, तो वो तो अल्फा इज इक्वल टू वेरी बिग आएगा, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमें तो पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बहुत ज्यादा नहीं होता है एसिटिक एसिड में, मतलब हमने जो फॉर्मूला लिया है वो गलत है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे आएगी और मोलर कंडक्टिविटी ऊपर आएगी। वो कंसेप्ट समझे होंगे तो गलती होगी तो भी सुधार सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि तुम्हें सही याद है या नहीं है, जब कंसेप्ट सही समझे हो तो। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। तो ये हमारा था, ओके। बट वी नो दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड जो हमने देखा था वो उसका फॉर्मूला दिखाया गया है, तो वो फॉर्मूला भी हम समझे ही है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, ओके, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद है ना, कि सपोज ऐसा समझो कि अल्फा है या 1 है, 1 में से अल्फा डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पे कितना रहा, 1 में से अल्फा चला गया तो रहा क्या, 1 माइनस अल्फा। यहाँ क्या रहा, A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, ये 1 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, तो यहाँ पे क्या था, 1 था, उसमें से अल्फा चला गया तो रहा क्या, इक्विलिब्रियम पे क्या रहा, 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर भी क्या रहा, 1 माइनस अल्फा। बना कितना, अल्फा और अल्फा, पहले कितना था, 0 और 0, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, अल्फा एंड अल्फा। फिर Ka इज इक्वल टू व्हाट था, Ka इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो देखो ऊपर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और नीचे था 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और फिर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर जो हुआ था उससे हम C लेके आए थे, याद हो तो, ओके। तो वही फॉर्मूला है जो हम इक्विलिब्रियम में यूज किए थे, ये नया फॉर्मूला नहीं है, दिस वी हैव सीन ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11, याद आया, ओके। तो वही फॉर्मूला वापस बताया गया है और एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ है। सो कोलरोस लॉ कुछ नहीं, कोलरोस लॉ में क्या बताया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोलरोस लॉ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट
वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तब हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जल्दी मिलती नहीं है। हम कॉन्सेंट्रेशन कितना भी जीरो कर दे उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जाएगी भाई? कितना भी पानी डाल दो बढ़ती जाएगी? नहीं, उसकी भी लिमिट है। वो लिमिट कैसे निकालते हैं वो पॉल रॉस ने बताया, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं?